इस बीच जर्मनी को गैस के सबसे बड़े संकट का हल मिल गया। यूएई के साथ जर्मनी ने गैस की एक ऐसी डील की है जो उसकी सबसे बड़ी परेशानी दूर करने वाली है। पिछले 7 महीने से जर्मनी को रूस की गैस के विकल्प की तलाश थी और उसकी वो तलाश अब जाकर खत्म हुई है। जर्मनी के चांसलर के यूएई पहुंचने के बाद ये डील फाइनल हो पाई। जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है तब से पूरे यूरोप के लिए गैस का संकट एक बड़ी मुश्किल बना हुआ था। यूं तो पूरे यूरोप के लिए गैस बीते 7 महीनों में सबसे बड़ी कमजोरी बनी रही, लेकिन जर्मनी की हालत सबसे ज्यादा खराब रही। जर्मनी की पूरी तैयारी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई के हिसाब से थी। ये पाइपलाइन पूरी तरह बनकर तैयार थी, लेकिन जंग छिड़ने की वजह से कभी गैस की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। ऊपर से रूस से होने वाली गैस की सप्लाई पहले आधी हुई और फिर पूरी तरह बंद हो गई। यूरोप में जर्मनी उन देशों में है जहां गैस की खपत सबसे ज्यादा है, यानी जिसकी जरूरत ज्यादा होगी, किल्लत के वक्त बेहाल भी सबसे ज्यादा वही होगा। जर्मनी के चांसलर का यूएई का दौरा उनकी गैस की डील की वजह से बेहद अहम माना जा रहा था। पता चला है कि यूएई को रूस की गैस का विकल्प बनने में कोई परेशानी नहीं है और दावा यह है कि यूएई ने यूरोप तक गैस की सप्लाई शुरू भी कर दी है। दोनों देशों के बीच हुई एनर्जी डील अगले कई सालों के लिए। समझौते के मुताबिक जर्मनी को गैस के अलावा डीजल की भी सप्लाई की जाएगी। 2023 तक जर्मनी को हर महीने 2.5 लाख टन डीजल की सप्लाई की जाएगी। हालांकि दावा यह है कि यूएई के लिए सबसे बड़ी दिक्कत समुद्री रूट तय करने की बनी हुई थी। माना जा रहा है कि जनवरी से जहाजों के जरिए जर्मनी तक गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी, लेकिन जर्मनी के लिए सर्दियों का संकट दूर करने का भी रास्ता निकाल लिया गया है। दिसंबर तक 1,37,000 क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई दिसंबर तक ही हो जाएगी। लेकिन इतनी राहत भी जर्मनी की बड़ी मुश्किल आसान करने वाली है, क्योंकि खून जमा देने वाली सर्दियों के महीने अब शुरू होने वाले हैं। ये वो वक्त होगा जब जर्मनी का गैस का स्टॉक तेजी से खत्म होने लगेगा। इसीलिए जर्मनी की कोशिश पिछले कई महीनों से गैस का स्टॉक करीब 80% तक भरने की रही है, लेकिन अब जर्मनी ठंड में गैस का बेफिक्री से इस्तेमाल कर पाएगा। अगर उसका स्टॉक खत्म भी होगा तो जनवरी में स्टॉक फिर से भरा जा सकेगा। ऊपर से यूएई के साथ उसकी दोस्ती भविष्य के लिए भी एक अच्छी खबर है। जर्मनी को भविष्य में रूस पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। मतलब ये कि अगर किसी भी तरह जर्मनी ने ठंड के कुछ महीने बिता दिए तो उसका संकट खत्म हो जाएगा। लेकिन जर्मनी और यूएई की इस डील ने रूस के लिए नई टेंशन खड़ी कर दी। पहली बात तो यह कि यूरोप की निर्भरता रूस की गैस पर खत्म हो गई और दूसरी बात यह कि पश्चिम एशिया के देश रूस की मुट्ठी से निकल गए, क्योंकि रूस ने अब तक ये संदेश देने की कोशिश की थी कि पश्चिम एशिया के देश रूस की मर्जी के बिना कोई डील नहीं करेंगे। ओपेक प्लस संगठन में भी रूस लगातार अपना दबदबा साबित करता रहा है। ये उन देशों का संगठन है जो कच्चा तेल एक्सपोर्ट करते हैं। इन देशों ने अब तक कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला नहीं लिया, लेकिन इस फैसले से केवल रूस ही नहीं, इन सभी देशों का फायदा था, क्योंकि तेल के ऊंचे दाम होने से ये सारे देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे थे। लेकिन जर्मनी के साथ गैस का सौदा करके यूएई ने रूस को भी साफ संकेत दे दिया, वो ये कि अपने फायदे का कोई सौदा करने से पहले वो रूस से इजाजत नहीं मांगेगा। इसके अलावा यूरोप के बाकी देशों के लिए भी ये डील नए रास्ते खोलने वाली है, क्योंकि यूरोप के वो तमाम देश जो रूस की गैस पर निर्भर थे वो पश्चिम एशिया की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख सकते हैं। जिसकी एक दूसरी वजह भी है, वो ये कि पश्चिम एशिया के देशों के तेल और गैस के जो भी ग्राहक थे उन पर रूस डोरे डाल रहा है। आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारत और चीन समेत उन देशों के साथ डील कर ली जो पहले पश्चिम एशिया से तेल और गैस ले रहे थे। इसीलिए यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के कारोबार पर भी यूक्रेन की जंग का बड़ा असर हुआ है। मोटे डिस्काउंट पर तेल बेचकर रूस ने भारत और चीन को ही नहीं, कई देशों को अपना ग्राहक बनाया। इन देशों की जरूरतें पहले पश्चिम एशिया के देश ही पूरी कर रहे थे, इसीलिए अपने कारोबार के लिए पश्चिम एशिया के देशों को भी नए ग्राहक खोजने की जरूरत है। जाहिर है, जिस यूरोप को रूस ने झटका दे दिया, वहां यूएई और सऊदी अरब को भी अब अवसर दिखने लगा है। यानी यूक्रेन की जंग ने यूरोप को भले ही कुछ महीनों के लिए बेचैन किया हो, लेकिन अब तेल और गैस के कारोबार के नए समीकरण तैयार हैं।